तो दोस्तों कल तो हमने बात की थी अल्फ़ाबेट की, है ना। जब स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश की तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हमने कल बात की थी अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ाबेट में हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। तो और उन कैपिटल को भी दो भागों में बांटा गया है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। वॉवेल होते हैं स्वर, कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन। वॉवेल होते हैं फाइव यानी ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बचे वो बचे कॉन्सोनेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लेटर। तो ये तो हो गए लेटर, है ना। अब लेटर के बाद आता है वर्ड। तो आज हम वर्ड की बात करेंगे, वर्ड आई मीन शब्द। तो चलते हैं वर्ड के टॉपिक पर, ठीक है। तो कल हमने बात कर ली है ना अल्फ़ाबेट की, वर्णमाला की, और कैपिटल एंड स्मॉल लेटर की, और वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। तो आज बात करने वाले हैं हम वर्ड की। तो वर्ड के लिए आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। WORD वर्ड। वर्ड होता है शब्द, वर्ड होता है शब्द। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी। दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। लेकिन इसमें कंडीशन रहेगी एक कि लेकिन इसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, कोई अर्थ भी होना चाहिए। दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलके तो बन जाएगा वर्ड, लेकिन उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे बात करेंगे, जैसे ए है ना, ए। तो ए, इसमें एम ले लो, तो ये हो गया एम। एम मिस होता हूँ, इसका कोई अर्थ है, सीधी सी बात है। अब इसी को ऐसे भी ले लें, एम ए। तो एम ए, इसका कोई अर्थ नहीं होता, एम ए, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, और ये शब्द है। तो ये क्लियर हो गया, यानी कि वर्ड दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलके बनेगा, लेकिन इसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। जैसे राम, तो राम तो एक नाम है, ठीक है। जैसे YOU, तो यू देखो तीन अक्षरों से मिलके बना है, और इसका कोई अर्थ भी है। तुम, कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंगो, तो मैंगो में देखो 5 अक्षर हैं, 5 अक्षरों से मिलके बना है आम। और इसे ऐसे ही लिख देंगे, चलो NG कुछ होता है, नहीं होता, ठीक है। तो ये शब्द नहीं है, ठीक है। और जैसे कि गो मिस होता है जाना, तो ये शब्द है। तो ये क्लियर हो गया कि वर्ड जो है अक्षरों से तो मिलके बनेगा ही बनेगा, साथ ही उसका कोई शाब्दिक अर्थ भी होना चाहिए। तो वर्ड की बात क्लियर हो गई। अब वर्ड से बनेगा, जैसे हमारे पास अक्षर थे सबसे पहले लेटर, तो लेटरों से मिलके तो बन गया वर्ड। अब जो ये वर्ड बने हैं, ये छोटे छोटे वर्ड हैं, इन वर्डों से मिलके क्या बनेगा, सेंटेंस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंटेंस। सेंटेंस होता है वाक्य, सेंटेंस होता है वाक्य। तो ये हो गया वाक्य। अब इस पे बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी वर्ड पे बात की, तो वर्ड में हमें पता चला कि लेटर से होता है, मिलके बनता है। वैसे सेंटेंस पे बात करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा वर्ड से, यानी कि शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के सार्थक क्रम को वाक्य कहते हैं, सेंटेंस। जैसे I am going, इसका मतलब है मैं
जा रहा हूँ। अब इसको लिख दें आई गोइंग एम, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो ये वाक्य नहीं है और ये वाक्य है। क्लियर? तो ये हो गया आई एम गोइंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस, आई मीन वाक्य। तो चलो एक और देख लेते हैं इसका, जैसे अनिल इज ए गुड प्लेयर, तो ये क्या है? वाक्य है। जैसे अनिल इज ए गुड प्लेयर, तो ये क्या है? ये वाक्य है, ठीक है, क्योंकि ये एक सार्थक क्रम में लिखा हुआ है। इसी को अगर ऐसे लिख दें कि अनिल ए गुड इज प्लेयर, तो ये कोई क्रम सार्थक नहीं हुआ, तो जब इसका सार्थक क्रम नहीं हुआ तो ये वाक्य नहीं है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आई मीन वाक्य वाली बात क्लियर हो गई कि जो सार्थक क्रम होगा शब्दों का वही वाक्य अथवा सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं होगा। तो इस टॉपिक को बस यहीं पर ड्रॉप करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा इससे लंबा हो जाएगा, और बाकी आप डेली कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। वीडियो में बने रहिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बात कर ली हमने आज वर्ड यानी शब्द पे, और किस बात पे बात किया? आज वर्ड और सेंटेंस पे बात हुई है। वर्ड यानी कि शब्द, अक्षरों से मिलके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, वर्ड, ठीक है। और लेकिन कंडीशन क्या रहती है कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए, तो वो वर्ड हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस, तो सेंटेंस का भी सेम है। ये सेंटेंस आई मीन वाक्य किससे मिलके बनता है? वर्डों से यानी शब्दों से। शब्दों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। अगर सार्थक क्रम नहीं होगा तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो बहुत ही कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा आपको डेली, तो ब्लॉग में बने रहिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।